मैं छठी क्लास में पढ़ता था तो साथ में घर में खाना खाने के लिए कुछ नहीं होता था। लोगों के उतारे हुए हमने कपड़े पहने, लोगों की उतारी हुई जूतियाँ पहनी, लोगों का दिया हुआ जो सदका खैरात है उससे हमने खाने खाए, ठीक है जी। और नमक और मिर्ची मिलाकर जो है उसमें डबो डबो के हम सूखी रोटियां बहन भाई खाते थे। एक कमरा था और कुछ जो है वो हम दो बहन भाई थे, ज़मीन पे सो जाते और कुछ जो है चारपाइयों पे सो जाते। तो इस तरीके से हम सब का बचपन जो है वो गुजरा है। वालदा ने लोगों के घर में सफाइयाँ की, वालिद ने मेहनत मजदूरी की, मैंने खुद जो है वो काम किया। तो जब मैं छठी से 10वीं तक पढ़ रहा था तो रात को उबले हुए अंडे बेचता था। सुबह स्कूल जाने से पहले जो है मकानों के नीचे जो रोड़ी डलती है वो मैं कूटा करता था। तो मैंने एक जगह पे काम किया, मेरी ट्राली उसके साथ 400 रुपया तय हुई। फी ट्राली रोटी कूटने का 400 रुपया, 3 ट्रालियाँ थी, 1200 रुपया उसने देना था। जब मैंने काम मुकम्मल कर लिया तो उसने मुझे 800 रुपया दिया। 400 रुपया वो मुझे दे नहीं रहा था और उसने जो है ना रोप डालने के लिए 2 नाली बंदूक भी अपने पास रखी हुई थी। बहरहाल मैंने उससे कहा भाई मेरे पैसे दो, तो उसने नहीं दिए। तो जब वो ठेकेदार था, मिस्त्री मजदूर खाना खाने के लिए चले गए तो मैंने उसको फिर जैसे कैसे उससे वो असला छीन लिया, उसको लटाया और फिर जो है उसकी दुर्गत बनाई अच्छे तरीके से और आखिरकार उससे अपना हक वसूल कर लिया। देखें, ये बहुत से दोस्त हैं वो काले करते हैं जी हमारे खिलाफ थाने में दरख्वास्त हो गई है, हालांकि उनकी जद्दी मालकी है। हमें जो है वो तहसीलदार ने बुला लिया है, हमें एसी ने बुला लिया है, हमें गरदौर की कॉल आ गई है। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती, जब आपकी जद्दी मालकी है, आप मालिक हैं, आपके नाम जगह है, आपका कब्जा है, आप क्यों परेशान हैं? ये लोग जो आपको तंग कर रहे हैं, नजायज़ आपको परेशान कर रहे हैं, आप डरे ना, ईजी हों, डट के रहें, कुछ भी नहीं होने वाला आपके खिलाफ। आप जब डर जाते हैं कि जी थाने से आज कॉल आ गई है, आज गर्दावल की कॉल आ गई है, आज तहसीलदार की कॉल आ गई है, आज एसी की कॉल आ गई है, परेशान होते हैं तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। डटे रहे। आज एक भाई ने अभी कॉल की कुछ देर पहले और उसने बताया कि भाईजान मुझे जो है वो गरदौर की कॉल आई है, सुबह वो मेरी जगह की फरमाइश करने आ रहे हैं तो मुझे पकड़ के थाने तो नहीं ले जाएंगे। मैंने उस भाई को समझाया कि भाई परेशान ना हो, इसमें थाने जाने वाली क्या बात है? जब आपकी मालकी है आप क्यों परेशान हो रहे हैं? छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, अगर कोई मसला हुआ तो ये मामला अदालत में जाएगा और बिला वजह आपको थोड़ा गिरफ्तार कर लेंगे। आपने क्या किया? कुछ चोरी की है, डकैती की है, नाजायज़ कब्जा किया है, किसी को सताया, किसी पे जुल्म किया, किसी पे ज्यादती की, कुछ नहीं किया तो डट जाएं, ये चीज़ें ना किया करें। देखिए, बात यह है कि जब इंसान डट जाता है, इस डर को, इस खौफ को ख़त्म कर देता है तो फिर अल्लाह उसकी मदद करता है और हमेशा हक जो है वो गालिब आके रहता है। जब आप डरेंगे तो लोग आपकी जगह पर कब्जा करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको नाजायज़ सताएंगे, आपका माल लूटेंगे और आप ज़लील और रुसवा होकर मर जाएंगे। जब मरना एक दिन तय है तो आप इज़्ज़त की ज़िंदगी क्यों नहीं जीते? अपने हक़ के लिए लड़ना सीखें, डटना सीखें, मुकाबला करना सीखें और बातचीत करना सीखें। परे में जाएँ, थाने में जाएँ, पंचायत में जाएँ, अदालत में जाएँ, जहाँ भी आपको अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ता है आप लड़ें। तो बात यह है कि सारे हालात देखे हैं, हर हाल से गुजरे हैं, लेकिन कभी भी किसी जालिम के सामने झुके नहीं हैं, किसी भी जालिम के सामने सर नहीं झुकाया है, डट के उसका मुकाबला किया है। आपसे भी ये इल्तमास है, डरा ना करें। अगर कोई मामला बन जाता है, बहादुरी से हर हालात का मुकाबला किया करें और अगर आप जो है डट गए तो इंशाअल्लाह ताला आप हक़ पर भी हुए तो आप ही कामयाब रहेंगे, क्योंकि हमेशा जो हक़ पर होता है उसके साथ अल्लाह ताला की मदद होती है।